नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। चुनावी प्रचार के दौरान जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रत्याशी कई अलग अलग रंग में नजर आते हैं, जिसको लेकर चर्चा भी होती रहती है। कुछ ऐसा ही नजर आया मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के खड़गवा इलाके में, जहां इलाके के विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। उनके साथ ट्रैक्टर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल और भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास महतो भी बैठे हुए थे। दरअसल खड़गवा के शिवपुर बाजार में भाजपा की एक नुक्कड़ सभा थी, जहां जाने के लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और ओपी चौधरी अपनी लग्जरी ऐसी गाड़ी छोड़ ट्रैक्टर में सवार हो गए। अब की बार 400 पार के अभियान में जिस तरह पूरे देश में भाजपा और मोदी लहर का जोरदार माहौल व्याप्त है और भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं कोरबा लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 4 अंतर्गत कोरिया जिले में भी भाजपा प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी तारतम्य में पटना मंडल के ग्राम कटोरा, बर्दिया, कटकोना, चिरगुड़ा, कोचिला, अमहर में नुक्कड़ सभा के माध्यम से आमजन को संबोधित किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व भूपेश सरकार की भ्रष्टाचारी नीति, तानाशाही से त्रस्त और जनहितकारी योजनाओं से वंचित कोरियावासी खुलकर भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे का समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ खुद आमजनों तक पहुंचकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। 2 मंडलों की नुक्कड़ सभा में भाजपा से कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे, लोकसभा संयोजक पूर्व मंत्री व वर्तमान बैकुंठपुर राजेश साहू सहित जिले और मंडल के कार्यकर्ता शामिल रहे। सम्मेलन में पहुंचे विधायक अनुज शर्मा, विधायक खुशवंत साहिब सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी जांजगीर श्रीमती कमलेश जांगड़ी का क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है और जबरदस्त वोटों की अंतर से जीत दर्ज की दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पर लगातार हमलावर होते हुए विधायक अनुज शर्मा एवं विधायक खुशवंत साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कार्यकर्ता विधानसभा सम्मेलन को संबोधित किया। किस तरह समर्थन मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन था शक्ति विधानसभा क्षेत्र से। जांजगीर में जिस तरह से हम चुनाव लड़ रहे हैं उससे दिख रहा है कि बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अभी जो है 8वां विधानसभा में कांग्रेस का जो है दबदबा है, तो कितना चुनौती मानते हैं हम? ये कोई चुनौती नहीं मानते हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वोटों के अंतर से हम जांजगीर लोकसभा को जीतेंगे। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा रहा है कि कुछ सीटों पे हमारी ज़्यादा सीट्स नहीं आई थी विधानसभा में, लेकिन हमने लोकसभा जीता था। और इस क्षेत्र की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस ने सिर्फ ठगने का काम किया था और अब की बार आप देखेंगे, अब की बार 400 पार। बीजेपी के लिए आदिवासी मत कितना महत्वपूर्ण लगता है? क्योंकि ना अभी बस्ती बाजार में लगभग 80 आदिवासी परिवारों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है, जिससे वो लोग जो बहिष्कृत सामाजिक परिवार हैं वो ना चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी सरकार है, हितैषी पार्टी है, इसलिए तो देश के सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी महिला आज हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही है और इसे बनाने का जो श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में यकीन रखती है। आप सब जन से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करत हो और सबका साथ, सबका विकास लेके चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव है। एक बहू, एक बेटी आज आप मन के बीच में आशीर्वाद मांगा थे कि आप मन सब झारा झारा वोट देश के प्रधानमंत्री। आज तुम्हार माया में हमू मन लांघन है गौ। मैं मंच में बैठ के कभी कहीं खावा नहीं, खाए पर इतने बोल नहीं पाता। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी
तीन तैसी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की के ऊपर जो अन्याय अत्याचार एक कांग्रेस पार्टी वाले मन करे वो बात आप सबके बीच रखना चाहता। काबर की 2018 में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनी और 2018 से 2023 के हम देखा नहीं 5 साल ला, 5 साल में रामनवमी पर्व के अवसर पर बलरामपुर नगर में पंचमी के दिन हिंदू समुदाय के लोगों ने भव्य रूप से नगर में बाइक रैली व शोभा यात्रा निकाली। बता दें कि पूरा नगर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा व माथे पर भगवा रंग की पगड़ी, कपड़े और गमछा के साथ हाथ में भगवा ध्वज के साथ सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की जब नगर में बाइक रैली निकली तो लोगों ने रैली का स्वागत किया। उत्साहित युवाओं की जुबान पर बस एक ही नारा गूंज रहा था, जय श्री राम। सभी युवा एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के जयकारा लगाते हुए बाइक रैली निकाली। इस दौरान पुलिस बल रैली के साथ सुरक्षा के लिए तैनात रहे। यह रैली बलरामपुर नगर के शहीद पार्क स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ की गई, जो कि मुख्य मार्ग से बलरामपुर में होकर नगर के सेमली मोड़ में सरन डीहा गुजरते हुए कार्यक्रम स्थल हनुमान मंदिर वापस पहुंची। बता दें कि रैली में बाइक और स्कूटी से बहनें भी शामिल थी। लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर नाचते हुए दिखाई दिए व युवाओं ने उत्साह और खुशी के हाथों में भगवा ध्वज फहराते हुए भव्य वाहन रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पहुंचे भी और उन्होंने एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया है, जहां राहुल ने एक झटके में देश से गरीबी मिटाने की बात कही। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। वहीं राहुल गांधी ने बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने इस बीच पूरे देश में एक झटके में गरीबी को दूर करने की भी बात कही और बस्तर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए मांगा जनता से समर्थन। प्रदर्शन कर चुका जी बलराम मौर्य जी, आभार प्रदर्शन करते बलराम मौर्य जी। युवा है, चाहे उनके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, उन सबको हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। तो होगा क्या? हिंदुस्तान के सब बेरोजगार युवाओं को सरकार ये अधिकार देगी। 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी में, सरकारी पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी। उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल के लिए उनको सीधा बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हीं संस्थाओं में उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी। तो एक प्रकार से युवाओं के लिए यह जॉब मार्केट के अंदर जाने का एक तरीका है। जॉब मार्केट के दरवाजे हम आपके लिए खोल रहे हैं। दूसरी बात, आपको मालूम है कि गरीब लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं मिलती। अमीर लोगों को सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, मेडिकल मिलता है, सब कुछ मिलता है। मगर गरीब लोग जब काम करते हैं, या वो मनरेगा में काम करते हैं या फिर ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम होता है, कभी भी उनको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, 1 दिन में उनको निकाला जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकारी ऑफिसेज में
सरकारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। और जब आपको नौकरी मिलेगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सरकारी ऑफिस हो, आपको परमानेंट। सिंगोड़ा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ब्रेजा कार से 8,20,000 नकदी कैश बरामद। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही कार के तलाशी लेने के दौरान सिंगोड़ा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। बता दें कि कार चालक अमित कुमार साहू से कैश संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर सारी रकम जब्त कर पुलिस कर रही है पूछताछ। भाजपा नेताओं की बेमेतरा के एक निजी होटल में बैठक की गई। बता दें कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन मंत्री पावन साय, मंत्री दयाल दास बघेल सहित भाजपा संगठन के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले और प्रत्याशी विजय बघेल के लिए संघर्ष कर चुनाव में जीत के हर कदम पहल को जीत की ओर ले जा सके और भारी मतों से जीत दिला सके, ऐसा चुनावी टिप्स दिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बेमेतरा जिले स्तर के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बैठक था, जिसमें हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री सम्मानित जामवाल जी और हमारे संगठन महामंत्री सम्मानित पवन साय जी उपस्थित हुए थे, जिन्होंने पूरा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और चुनाव जीतने का टिप्स भी दिया। और सभी कार्यकर्ता उस बात को लेकर के संकल्प लेकर के निकले हैं कि बेमेतरा जिला के तीनों विधानसभा सीट हमको जीतना है और प्रदेश के 11 लोकसभा सीट जिता करके मोदी जी की झोली में डालना है। यह संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी लोग गए हैं। बेमेतरा जिला के चुनावी कार्यकारिणी प्रबंधन समिति की बैठक थी। उसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे अजय जामवाल जी और छत्तीसगढ़ के जो संगठन मंत्री है पवन साय जी आए थे। दोनों लोगों ने मीटिंग ली और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को उन्होंने निर्देश दिया कि कैसे किस ढंग से हमें चुनाव प्रचार करने हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के जो काम है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसा निर्वहन करना है और बूथों में जाकर कैसे हमें बूथ की बैठक लेकर कैसे हमको बूथ को जीतना है, इस सब संबंधों में हम लोगों की चर्चा हुई है और बहुत अच्छे ढंग से कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया है। और आने वाला समय हम लोग बिल्कुल उनको विश्वास दें कि बेमेतरा जिले के और दुर्ग लोकसभा हम लोग ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और अपने बूथ को भी हम लोग जीत के देंगे। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से प्रत्येक शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ता लाभार्थी संपर्क के माध्यम से लाभार्थियों से मिले और आने वाले समय में अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है उसमें दुर्ग लोकसभा प्रचंड मतों से हम विजयश्री दिला पाएँ, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की प्रबंध समिति की आज बैठक आयोजित की गई। जो चार्मिंग दिखना चाहिए अभी प्रचार में 7 मई को मतदान है, उसके बाद भी भाजपा के लोग नहीं निकल पा रहे हैं, क्या है? पहला चरण और दूसरे चरण में बहुत गति आ चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव में स्वाभाविक रूप से जनता का मन बना हुआ है कि सामने कोई विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं है। हमको तो सिर्फ अर्जुन को जो मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे पूरी आम जनता को सिर्फ मोदी 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 कमल फूल विष्णुदेव साय दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव की संरक्षक एवं बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा और जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने फरसगांव ब्लॉक, केशकाल ब्लॉक और बड़े राजपुर ब्लॉक में पहुंचकर निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक एवं युवतियों का लिखित अभ्यास परीक्षा लिया, जिसमें फरसगांव ब्लॉक से 137, केशकाल ब्लॉक से 55 और बड़े राजपुर ब्लॉक से 184 युवक एवं युवतियों ने परीक्षा में भाग लिया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा युवक एवं युवतियों को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ लिखित परीक्षा का भी अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि कोंडागांव जिला से अधिक संख्या में युवक एवं युवतियां अग्निवीर और जिला पुलिस बल में चयनित हो सके। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक एवं बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष रूअप राम मरकाम, ब्लॉक सचिव संतोष मरकाम, सेवारत सैनिक मुकेश कोराम एवं निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक एवं युवतियां उपस्थित रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।
कोना राष्ट्र का एक कोना अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।